स्वागत है आपका एसआर एजुकेशन में। तो आज हम गिनने वाले हैं सम नंबर 16। ओके, इसमें हमको टोटल 5 टेबल बनाने। कितने टेबल? 5। ओके, तो सबसे पहले तुमको दिए आहरण और पूंजी, जो हमको पूंजी खाता में लिखना है। क्या लिखना है? पूंजी खाता में। ओके, तो देख लो, पूंजी है ना, पूंजी उसकी होती है जमा बाकी। क्या होती है? तो हम जो पूंजी खाता दिया उसकी जमा साइड में लिखेंगे, शेष आगे लाए। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेष आगे लाए। जमा रकम बोलनी है तुमको, कौन सी? 1,00,000 और 50,000। चलो, उसके बाद हमको आहरण लिखना है। क्या लिखना है? तो यहाँ पे आएगा आहरण। वो हमको कितने रुपए दिए? 20,000 और 14,000। हो गया? चलो, उसके बाद हमको दिया है क्या? व्यापारी और ग्राहक। वो तो हमको पता है कहाँ पे आएगा, संपत्ति में। तो यहाँ पे आएगा व्यापारी लिखते हैं, है ना। उसके जमा रकम बोलो। 60,000 है ना। चलो, और यहाँ पे दिए तुमको ग्राहक। क्या दिए? ग्राहक कितने रुपए? उसको हमको अंदर लिखना है। क्या लिखना है? हो गया। चलो, उसके बाद माल वापसी के लिए हमको पहले क्या लिखनी पड़ेगी? खरीदी और बिक्री। वो हमारे व्यापार खाते में लिखी जाएगी। कहाँ पे? तो पहले मैं व्यापार खाते में लिख देता हूँ खरीदी और बिक्री। और समझ गए? और चलो, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक। क्या लिखेंगे? प्रारंभिक स्टॉक लिख देते पहले। कितने भाई? 46,000। चलो, उसके बाद हम लिखेंगे पहले खरीदी और बिक्री। खरीदी, उसकी उधार रकम बोलो। 1,40,000 है ना। वो तुमको दी है ना, सम्यक खरीदी, देख लो आप नीचे दिए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिक्री। क्या लिखता हूँ? 2,60,500 है ना। और अब माइनस करेंगे हम खरीद वापसी। क्या लिखेंगे? है ना। और यहाँ पे लिखूंगा मैं बिक्री वापसी को कितने रुपए दिए यहाँ पे खरीद। वो उसकी जमा अमाउंट लेनी, कौन सी? तो माइनस करोगे तो कितना? 1,37,000। कितना? और इसके कितने दिए? 2,000। कितना? 2,000। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? वो 2,58,500। हाँ, 2,58,500 हो गया। उसके बाद में हुंडी 2 होती है। क्या कितनी होती है? एक होती है लेनी हुंडी, एक होती है देनी हुंडी, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? यहाँ पे लिखते हैं देनी हुंडी। क्या लिखते हैं? 20,800। और कौन सी होगी? लेनी हुंडी। चलो बोलो का फटाफट। 15,000। कितने रुपए? अरे लेनी हुंडी बोलो ना, अमाउंट बोलो। कितने? 15,000। कितने? चलो, उसके बाद रोकड़ और बैंक। तो हम रोकड़ तो यहाँ पे लिखते हैं ना, बोलो रकम। और जो उधार रकम लेनी कितनी? उधार रकम कितनी है? अ- उधार रकम उधार है ना। उधार रकम 1,000 है। कितनी है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,000। कितना? और जो बैंक है क्या, उसकी जमा लेनी है। क्या लेनी है? बोलो कितने रुपए? 14,000। कितने? उसके लिए हमको क्या बनाना है? फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है? तो फॉर्मेट हम बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डूबत ऋण। क्या लिखूंगा? सकल तलपट, है ना, है ना। प्लस डूबत डूबत ऋण समायोजन। फिर प्लस करूंगा डूबत ऋण अनामत ना समायोजन। क्या? माइनस करेंगे डूबत अनामत सकल तलपट, है ना। अभी अमाउंट लिखते
टाइम हमको ध्यान के में क्या देना है, मतलब जो डूबत थ्रू ना उसकी उधार रकम लेनी है, क्या लेनी है 400 कितनी, और जो अनामत है उसकी हमको 1300 कितनी, हो गया। चलो चलो खरीदी हो गई, चलो खरीदी और बिक्री तो हमने लिख दिया एंट्री, उसके बाद क्या है, देखो मजदूरी तो व्यापार खाते में है क्या है, है ना, यहाँ पे लिखे मजदूरी, क्या लिखेंगे 35,000, है ना। तो जो आदत है क्या है, वो कहाँ पे आएगी, अपनी पक्की तलपट में, है ना, है ना, आदत ने, एक मिनट कितने रकम में आदत, 2,000 ना, जमा रकम है ना, फिर ऑफिस और मसीह संपत्ति में आई कहाँ पे आएगी, ऑफिस, ऑफिस और क्या है सीनरी, कितने रुपए 36,500, चलो समायोजन कितना दिया अपने को, मतलब तुमको क्या करना है, अभी देखो इसका ओल्ड वाला तुमको दिया है कोई घिसाई, है ना, कितने रुपए, वो हमको माइनस करनी है ना, जो पुरानी है क्या है ना, पुरानी हमको क्या करनी है प्लस करनी है घिसाई, 3500 प्लस करोगे तो कितने आएंगे 40,000, और वापिस से तुमको नीचे समायोजन दिया, क्या दिया 10%, तो इसकी हम घिसाई करूंगा मैं 10%, करो माइनस, और इसकी सेकेंड एंट्री में दूंगा ना, मतलब जो घिसाई होती है वो हमारे लिए क्या होती है, हानि होती है, तो लाभ हानि खाते में उधर साइड पे लिखूंगा मैं मशीनरी का घिसाई, है ना, ऑफिस, ऑफिस है ना, ऑफिस मशीनरी है ना, वो 4,000 रुपये, कितने 4,000, चलो उसके बाद, चलो फर्नीचर हमारे लिए संपत्ति है, तो संपत्ति में लिखे कोई समायोजन है उसमें घिसाई वाला, कितना है फर्नीचर 12,000 है ना, 12,000 का 5% आएगा 1,200 रुपये, कितना सॉरी 600 रुपये, 600 रुपये आएगा ना, करो माइनस 11,000, कोई दूसरा तो कोई नहीं है ना फर्नीचर पे कोई, है ना, देख लो अच्छे से, ओके उसकी सेकंड एंट्री तो डाले पहले फर्नीचर की, वरना भूल जाएगी, फर्नीचर कि 400 रुपये, कितना सॉरी सॉरी, चलो उसके बाद यहाँ पे 600 रुपये डाल देते हैं ना, चलो उसके बाद बोलो, पूर्वदल बीमा प्रीमियम होता है संपत्ति में आएगा, कहाँ पे आएगा अपन संपत्ति में, दो चीज दिए तुमको है ना, पहला बीमा प्रीमियम दिया है, ऐसा नहीं वो नहीं दी, पहले क्या दिया पूर्वदल बीमा प्रीमियम, चलो अमाउंट कौन सी दी है, उधार में दी है कि जमा में, हाँ तो संपत्ति में है, कहाँ पे आएगा पूर्वदल है ना, पूर्वदल बीमा प्रीमियम कितने रुपए, समझ में आया, पूर्वदल मतलब क्या होता है, हमने जो एडवांस जो चुकाया होता है ना उसको बोलते हैं पूर्वदल, है ना, हाँ एडवांस जो चुकाया है, उसके बाद बोल वेतन तो हमको पता ही है, वेतन कहाँ पे आएगा लाभ हानि खाते में, तो समायोजन है कुछ भी, वेतन, ओके वेतन कितना है 23,000 है, कितना है ना, ओके समायोजन में दिया है 950 रुपये चुकाना बाकी, क्या तो चुकाना बाकी प्लस होगा, क्या होगा है ना, कितने रुपए 900, तो यहाँ पे लिखूंगा 23,950, और उसकी सेकेंडरी हमको देनी है कौन सी, हाँ पूंजी दायित्व, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चुकाना, चलो कितने रुपए, वेतन 950, चलो उसके बाद बीमा प्रीमियम तो लाभ नहीं पे आएगा, लाभ हानि खाते में, कहाँ पे आएगा लाभ हानि खाते में आएगा बीमा प्रीमियम, इस पे कोई समायोजन है बीमा प्रीमियम पे नहीं है ना, 2,000, ओके 2,000, ओके भाड़ा और उसका 2,000 रुपये बीमा प्रीमियम, भाड़ा और कर उस पर समायोजन होगा देखना, भाड़ा और कर कितने रुपए दिए 12,000,
कितना रुपए चुकाना बाकी है? 300 तो प्लस होंगे ना, हाँ, चुकाना बाकी, करो प्लस 12,300 12,300। उसकी सेकंड एंट्री हम देंगे पूंजी दायित्व, कहाँ पे पूंजी दायित्व में देते हैं सेकंड एंट्री। 300 हाँ, यहाँ पे भाड़ा और करना कर चुकाना बाकी, क्या चुकाना बाकी कितने रुपए आए? 300 300। चलो उसके बाद विज्ञापन खर्च विज्ञापन खर्च कहाँ पे आएगा? हमारे खर्च में आएगा ना, वो हम लिखेंगे लाभ हानि खाते में। उधार कोई है समायोजन? नहीं विज्ञापन तुम नहीं है तो कितने रुपए? 2900 2900 रुपये। ख्याति 72 ख्याति, क्या ख्याति हमारे लिए क्या हुई? संपत्ति हुई, क्या हुई? तो संपत्ति लेना में लिखते हैं हम ख्याति। 72,000 कितना? 72 चलो उसके बाद मकान मकान भी यहाँ पे आएगा। कोई समायोजन है? हाँ मुख्य वाला ओके, छुपा हुआ वाला है, कौन सा? छुपा हुआ वाला, 14,000 मतलब 14,000 दिया है। हाँ अभी मैं इसको जरा सॉल्व करता हूँ। ओके, तारीख बताओ तारीख 1 मिनट। चलो, मकान की तारीख तुमको दी होगी शायद 1/10/2000, 5 वर्ष के लिए है ना। और हमारी जो साल होती है ना, वो मतलब जो हमारी जो बैलेंस शीट है मकी पक्की तल पर, वो यहाँ तक बनानी है हमको, 17 तक। कहाँ तक? 17 अभी जो 1 साल है हमारा जो मकान, वो हमने मतलब किराए पे लिया है, कितने पे? 1/10/2014। जो 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 ये साल है वो कब खत्म होगा पता है तुमको? 31/3/15। मतलब इस महीने में 6 मास का गैप है। कितना? 6 मास मतलब आधा साल हुआ ना, मतलब 0.5, है ना। मतलब 1 = 0.5 प्लस 0.5, मतलब 6 महीने हो गए ना इसके। तो ये क्या कितना रखेंगे हम? 0.5, समझ गए इतना। इसके बाद जो स्टार्टिंग कब से होगा? 1/4/15 से, क्या 15 से खत्म होगा 31/3/16। कितना? इसका तो पूरा साल, कितना कितने का? पूरा साल। अभी ये कब स्टार्ट होगा? 1/4/16 से 31/3/17, है ना। पर ये हमारा चालू साल, मतलब चालू ईयर है, क्या है ना। तो वो हमको मतलब इसको हमको लेना नहीं, गिनना गिनना नहीं है इसको, हमको खाली इतना गिनना है। कितना? दो 1.5 होगा। अभी जो मकान है वो 5 साल के लिए, कितने साल के? 5 साल के। उसमें से हमको माइनस करना है 1.5, है ना। 1.5 कैसा है पता चला? इन दोनों के बीच में गैप है ना 6 महीने का। कितना? 6 महीने का। 6 महीना मतलब आधा साल, आधा साल मतलब 0.5। कितना? इनका तो पूरा ही है, कितना है? 1 साल पूरा है ना। तो 0.5 और एक तो 1.5 हो गया। मतलब इसको 5 में से माइनस करना है, तो आएगा 3.15। अभी क्या करना है? जो हमको मकान दिया है 14,000 का, कितना? उसको हमको बट्टे में लिखना है 3.5। जो आंसर आया ना अपना ये, तो तुम भागोगे ना तो 4,000 रुपये आएगा। क्या आएगा? है ना, क्या आएगा? 4,000 रुपये। तो इसको हम बोलेंगे अपलिखित। क्या बोलेंगे? है ना। वो माइनस होता है, क्या होता है? 10,000 आएगा कितना? 10,000। कितना? 10,000 नहीं, 4,000 आएगा। माइनस कर कितना आएगा? 10,000। कितना? तो इसकी सेकंड एंट्री हम देंगे मतलब लाभ हानि खाते में उधर साइड, है ना। चलो यहाँ पे लिखेंगे अब लिखित। वो हमको दिया है कितना? 4,000। कितना हो गया? लोन 8% चलो लोन दिए, क्या दिए? लोन मैंने फर्स्ट हमसे आपको बताया कोई भी लोन होगी ना, वो हमेशा पूंजी दायित्व में आएगी। कहाँ पे आएगी? किसकी लोन है ये? लीला लीला। हाँ गुप्त वाला है ओके, छुपा हुआ वाला। तारीख कौन सी दी है? 1/11/16 चलो 1/11/16 कितने रुपए? 30,000 परसेंटेज दिए 8% 8%। 30,000 है ना। चलो 2400 अभी देखो, पहले क्या करना है हमको, पहले सीख लो। पहले सबसे पहले इसका हमको 30,000 का 8% करना है। तुमने कहा कैलसी कैलसी ले लो हाथ में, तो कितना आएगा? 2400। कितना? 2400 आएगा। अभी लोन हमने कब लिए? मतलब पहली तारीख को 11 महीने, है ना। तो 11 महीने से को हमको 31 पे गिनना है। कहाँ पे? मतलब तीसरे महीने। मतलब कितना आएगा देखो, 11 12 पहला दूसरा, है ना, और तीसरा। तो कितने महीने हुए? 5।
मेरे जो 2400 रुपया है तुम्हारे 8% के, तो क्या करना है, गुणे 5/12 कितना आया, हाँ 1000 रुपये 1000 रुपये। वो इसमें प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस। और इसमें कोई लोन का ब्याज दिया है, लोन गारंटी कितना होगा कोई दिया है एक्स्ट्रा, ला बुक दो मेरे को। हमारा अलग ही नहीं है। चलो है ना, 1000 आएगा, कितना आएगा, 1000 1000। यहाँ पे प्लस करना है, क्या करना प्लस है ना, क्या लिखेंगे, ब्याज, क्या लिखेंगे, ब्याज कितने 1000 रुपये, 1000। 1000 तो प्लस करोगे तो कितना आएगा, 31,000। और जो लोन का ब्याज होता है वो हमारे लिए हानि होती है, क्या होती है, तो हानि हम लिखेंगे लाभ हानि खाते में उधर साइड में ना। यहाँ पे लिखेंगे लोन ब्याज, क्या लिखेंगे, लोन ब्याज 1000 रुपये कितना। चलो उसके बाद हो गया हो गया। हमारा अभी समायोजन दिया है, क्या दिया है, और समायोजन में क्या दिया है तुमको, 1,10,000 ओके, अंतिम स्टॉक की कीमत है ना 1,10,000 रुपये कितनी, और उसमें ऐसा बोला गया है कि जिसकी बाजार कीमत 20% अधिक है, क्या है, जब भी अधिक दी होगी ना तो हमको कुछ नहीं करना है, जो भी अंतिम स्टॉक जितना है उतना रखना है ना, अधिक दी होगी तभी हमको करना है, बाकी करना नहीं है। मतलब अभी इसमें हम कुछ करने नहीं वाले हैं, मतलब जो कम होगी ना तो कम घटाना है, पर ज्यादा होगी तो ज्यादा बढ़ाना नहीं है। तो मैं अंतिम स्टॉक की 2 एंट्री में डाल देता हूँ ना, एक तो व्यापार खाते में आएगी 1,10,000 स्टॉक 1,00,000। 10 चलो उसके बाद हम देंगे संपत्ति लेना, कहाँ पे, कितने हजार, 1,10,000 हो गया। चलो उसके बाद साझेदारों को पूंजी पर वार्षिक 6% ब्याज चुकाना मतलब साझेदार है ना, साझेदार नीला और शीला, उसको पूंजी पर कितने, 6%। तो इसके हमको 6% करने हैं पूंजी पे ब्याज। 6,000 एक मिनट, चलो 6,000 3,000 कितने, ओके ना। चलो अभी इसकी जो सेकेंड एंट्री वो यहाँ पे ही देनी होती है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पूंजी पर ब्याज ब्याज। चलो कौन सी है, नीला, इसके हमको दिए 6,000 रुपये कितने, और इसके कितने दिए 3,000, 9 तो टोटल कितना होगा अपना 9,000। हो गया इतना। चलो उसके बाद बोलो, साझेदारों के पास से आहरण का ब्याज वसूल करना है नीला का 200 शीला का 600 ओके, हार्न का ब्याज यहाँ पे लिखेंगे ना, 900 और कितना है, 600 और इसकी सेकेंड एंट्री हम यहाँ पे देंगे, है ना। चलो नीला है ना, और शीला। चलो इतना कितना दिया, 900 600 दिया ना, टोटल कितना होगा, 1500 कितना हो गया। चलो उसके बाद देनदारों पर 5% दुवत्तन अनामत का प्रावधान देनदार पे हमको क्या करना है, क्या अनामत है ना, डूबत ऋण तो नहीं है ना अंदर। चलो यहाँ पे 5% कितना करना है, 5% कितना है सर डूबत ऋण का 5% करो तो 4,500 आएगा कितना, 4,500 और माइनस करो तो कितना आएगा, 96,500 है ना, 85,500 85,000 95,000, सर 90,000 तो 85,500 ओके सॉरी सॉरी सॉरी, चलो 85,500 हो गया। चलो उसकी सेकंड, वो सेकंड और सेकंड एंट्री हमको कहाँ पे देनी है, अपने जो फॉर्मेट है ना वहीं पे देंगे, यहाँ पे कहाँ पे। तो मैं पहले इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ ना, ये तो नहीं दिया ना, तो इनका टोटल कितना आएगा, 4,900 कितना, उसमें से 1,300 माइनस करो कितना, 3600 तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3600 हो गया। हाँ चलो उसके बाद उसके बाद में सर वो भाड़ा और वेतन वाला हो गया हमारा मशीनरी की 10% फर्नीचर का 5% हो गया हो गया ना। तब टोटल करो, चलो टोटल क्या बात कर रहे हैं हाँ टोटल व्यापार खाता करो,
3,68,500 एक मिनट, चलो 3,68,500 कितना है ना, और 3,68,500 करो माइनस। 1,50,400 ओके, अभी इसको हम क्या बोलेंगे, सकल लाभ के शुद्ध लाभ, सकल लाभ। क्या बोलेंगे हम, सकल लाभ क्या बोलेंगे, 1,50,400 चलो 1,50,400 है ना। चलो इसको हमको, ये उधार है तो जमा बाजू जाना है ना, सकल लाभ क्या बोलेंगे, सकल लाभ 1,50,400 है ना। इसी का टोटल ज्यादा आ रहा होगा है ना, इसी का टोटल ज्यादा आ रहा है ना, तो इसी का टोटल ज्यादा है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, 1,50,400, 1,50,400 और माइनस का तो कितना आ रहा है, 96,050, चेक कर लो जरा, 96,050, हाँ सर 96,50 चलो 96,050, ओके ना, है ना। चलो इसको हम जाएंगे लाभ हानि वितरण पत्र खाता में जाएंगे, तो उधार तो किस बाजू लिखेंगे, जमा साइड में, कहाँ पे, जमा साइड में, यहाँ पे लिखेंगे ना, शुद्ध लाभ 96,050 का टोटल 97,550, 97,550 करो माइनस, 88,550 88,550 वितरण पात्र लाभ है ना, कितना 88,550, 88,550 अभी इसको हमको बेचना पड़ता है, लाभ हानि का जो भी रेशियो हमको दिया होगा सब में दिया है, ओके ना दिया हो तो पहला पढ़ लेने का, कुछ बार कुछ समय ऐसा भी दिया होता है कि पूंजी के प्रमाण, तो पूंजी के प्रमाण कैसे दिखाते, तो देखो मैं बताऊं तुमको, ये देखो पूंजी यहाँ पे 1,00,000 रुपया और यहाँ पे कितने 50, तो मैं तुमको बता देता हूँ पहले, तो यहाँ पे दिए 1,00,000 कितने, फिर है 50,000 ना, तो जो भी इन दोनों में से जिस भी नंबर में कम जीरो होगा वो काट दे रहे, तो 4 काट दीजिए ना, तो 10 और 5 है ना, 5 5 गुणे 2 तो 10 होता है ना, तो 5 एकम 5, 5 5 कट, तो क्या आया, हाँ है ना, तो इसको 2/1 आया, क्या है 2/1, चलो यहाँ पे मैं बेचता हूँ अभी, पॉइंट में आ रहा होगा ना, 590, 333 नहीं सर 590 ऐसे ना, देख लो देख लो, उसके बाद 88,550 23 51 ऐसा ना, देख लो 29, 29,570 अच्छा 17 आएगा, क्यों बताए, क्योंकि हाँ, अभी पीछे 6 हाँ, क्योंकि जो तुम्हारे तुमको ऐसा भी अभी बेचना नहीं है इसको, अभी इसको है ना इस अमाउंट में से माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7, अभी इसको यहाँ पे लाएंगे, वितरण पात्र लाभ है ना, 59,033 और 29,517, चलो करो यहाँ पे करो, 82,517 चलो 82,517 है ना, यहाँ पे भी 82,517, इसका करो, 14,000 कितना 62
पर सर इधर तो 67,917 है। रुक जाओ सर, 50,000 प्लस 3,000 प्लस 29,517 माइनस 14,000 माइनस 6,000 कितनी है सर? 600 600। हाँ सर, 67,917 आ गया। 67 67,917। एक मिनट 67,917 है ना। अभी इसका करो 1,65,033 1,65,033 खाली 33 है ना। करो माइनस 1,44,133 है ना। इसको बोलेंगे शेष आगे ले गए है ना। तो दोनों रकम को हम कहाँ पे डालेंगे? यहाँ पे, कहाँ पे? पूंजी खाता हो कहाँ पे? ओके ओके, यहाँ पे मिट गया है ना यहाँ पे। ओके कोई बात नहीं, चलो 21, 20, 50 कहाँ पे? वो देगा टोटल वहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम दोनों टोटल लिखते हैं ना। अभी तो पहले लिखने तो दो, हाँ, उससे बोलते उससे पहले कहाँ बोल रहे हो? यहाँ पे आएगा कर टोटल 21, 20, 50 21, 20, 50 50 2,12,050 है ना। कर टोटल 60,328 सॉरी 20,850 14,000 और 2,000। कितना? एक मिनट चेक कर सर, 50 लगा है सर। वो ये 800 होगा, 800 हाँ। देख लो जरा अंदर तो अभी। 3,41,100 हाँ 3,41,000 दोनों का टोटल करो, दोनों साइड का, हाँ, आ गया। दोनों का करो, 36,000 दोनों का करो। कितना है? 36,000 फिर 11,400 फिर 7,200 फिर 10,000 फिर 85,500 15,000 1,000 फिर 200 फिर 1,10,000 15,000 फिर 1,000 1,000 200 200 फिर 1,10,000 1 2 3 एक मिनट 2,76,300 2,76,300 तो कहाँ पे रह गई अपने मिसिंग? ये यहाँ 36,000 लिखे तुमने लोगों ने? ला मेरे को दो। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले 36,000 कितना? 36,000 फिर 1,00,000 1,00,000 नहीं है 400 आपने ख्याति 7200 क्यों लिखी है? तो कितनी है? 72,000 ओके यहाँ पे ओके। अब हो आ गया, आ जाए। कितना रुपये हो गया ना? तो अभी कर लेते हैं अपन 36,000 11,400 72,000 72,000 10,000 10,000 85,500 85,500 15,000 15,000 1,000 1,000 200 200 1,10,000 बराबर ना। आगे ओके, इसी के साथ हमारा सम हो रहा है खत्म।